Okay, first let me share the screen. देखिए, परचेज के जो टाइप्स है, एक है रेगुलर परचेज, ठीक है, जिसके अंदर आप परचेज करोगे, बेचोगे, और रेगुलर हो गया। फिर आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर लेबर प्लस मटेरियल हो, लेबर प्लस मटेरियल। मान के चलो मैंने ये बिल्डिंग का बांधने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या हो गया ये? कोणाला बिल्डिंग बांधण्यासाठी मी कॉन्ट्रॅक्ट दिलं, बाबा मला एक रूम बांधून दे, दिस इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मटेरियल भी उसका है, लेबर भी उसका है। और एक एग्जांपल, मान के चलो मैंने किसको कपडा दिया, टेलर को, दर्जीला मी कपडा दिला, कापड दिलं, हे लेबर लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आहे का वर्क कॉन्ट्रॅक्ट आहे? लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आहे, लेबर या वर्क्स, वर्क कॉन्ट्रॅक्ट का लेबर कॉन्ट्रॅक्ट का वर्क कॉन्ट्रॅक्ट? मटेरियल आपण स्वतः दिलंय, समोरच्याने मटेरियल प्लस लेबर वापरलं तर वर्क कॉन्ट्रॅक्ट, फक्त लेबर असेल तर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं जब ये कपड़ा दे रहा हूं उसको, इसका बटन, इसका धागा मैं दे रहा हूं क्या? नहीं दे रहा हूं। तो क्या हो गया है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। लेबर मतलब प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये होता है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई, एक चीज के साथ में अगर दूसरे और भी चीजें मिक्स करके मैं बेच रहा हूं, दैट इज मिक्स सप्लाई। म्हणजे कसं? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप शॉपिंग मॉल जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाने के बाद ऑफर में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, मिलती है कि नहीं? वो अलग अलग आप बेच सकते हो, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है? उसको मिक्स करके बेच रहा है। जैसे गिफ्ट पैक बनाया, टाई, बेल्ट, वॉलेट, पेन, ये अलग अलग आप बेच सकते हो, लेकिन क्या कर रहा है वो दुकानदार? मिक्स करके बेच रहा है। किसी के ऊपर 5%, किसी के ऊपर 18%, किसी के ऊपर 12%, किसी के ऊपर 28% जीएसटी है। अभी जीएसटी लगाना कौन सा चाहिए? क्वेश्चन है ना। मी काय करतोय, 5 प्रोडक्ट आहे, वेगळे वेगळे प्रोडक्ट आहे, एक ऑर्डर दिला कंपनीनी की बाबा मला गिफ्ट पॅक करून दे, पॅक केल्यानंतर वेगळी कमोडिटी तयार झाली ना, झाली की नाही? त्याला आपण जेव्हा अकाउंटिंग करू, व्यवस्थित अंडरस्टँड करू, आता 5%, 12%, 18%, 28% टॅक्स लावू कुठलं? गव्हर्नमेंटचा नियम असा आहे की सर्वात जास्त जो रेट आहे, हाईएस्ट रेट, अगर एक प्रोडक्ट पे हाईएस्ट रेट 18% है, बाकी सब 5% वाले हैं, सब पे कितना लगेगा? किती लागेल? 18%। क्लियर? ये है मिक्स सप्लाई। और एक आता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट मतलब एक सर्विस या प्रोडक्ट है, उसके साथ में एक सेकेंडरी मैं बेच रहा हूं अलग चीज। मान के चलो ये मोबाइल है, मोबाइल में बेच रहा हूं, मोबाइल मेरा क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके साथ में अगर इसका स्क्रीन गार्ड भी मैं लगा के बेच रहा हूँ, स्क्रीन गार्ड मोबाइल नहीं है, ओके? स्क्रीन गार्ड क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्ट है ना।
दोनों पे जीएसटी रेट अलग है। अभी टैक्स लगाऊं कौन सा? जो प्राइमरी को है वो टैक्स लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीमेंट या स्टील ले रहा हूं, तो उसके साथ में ट्रांसपोर्ट सर्विस है। सीमेंट पे 28% जीएसटी है। किती है? 28%। स्टील पे 18 आहे, 18%. आता टॅक्स लावू कुठला? कुठला लावू? कौन सा लगाना चाहिए बोलो? ना 28 ना 18। सीमेंट पे जो रेट है वो लगेगा, स्टील पे जो रेट है वो लगेगा, प्रोपोर्शनेट। क्योंकि मेन प्रोडक्ट क्या है मेरा? सीमेंट और स्टील है। ट्रांसपोर्टेशन तो एक एडिशनल सर्विस है ना। मी ट्रान्सपोर्टेशन विकत नाहीये. मी काय विकतोय? आय एम सेलिंग cement and steel. So what should be the rate? Either based on the value or based on the quantity. वो डिसाइड आप करोगे। दोनों पे 28 भी लगेगा, 18 भी लगेगा, प्रोपोर्शनेट। फॉर एग्जाम्पल 5,000 अगर ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, सीमेंट के लिए कितना लगा, स्टील के लिए कितना लगा? जितना सीमेंट के लिए लगा उतना सीमेंट के लिए 28%, जितना स्टील के लिए लगा उसके ऊपर 18%। क्लियर? मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये भी समझ में आ गया। और एक है कंपोजिशन स्कीम। इसको हम लोग बाद में एक पूरे लेक्चर के अंदर आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग देखेंगे। परचेज के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, अभी परचेज की एंट्री करना है तो फर्स्ट क्या करना है? दो मेथड है, एक लेजर वगैरह क्रिएट करो, या आप डायरेक्टली वाउचर में जाओ, वहीं से अल्ट सी करो। ठीक है, परचेज जो है, परचेज जो है एज अ वाउचर भी कर सकते हो आप। एज अ वाउचर कैसे? डबल एंट्री सिस्टम, ऑलरेडी ये पेमेंट मोड में हमें क्या करना चाहिए? F9। ओके, यहाँ जाके अगर मुझे मान के चलो मुझे डेबिट क्रेडिट ही चाहिए, मुझे अकाउंटिंग वाउचर मोड में करना है, तो भी कर सकते हो, अलाउड है, नो प्रॉब्लम। चलिए मान के चलिए मैं इनवॉइस नंबर दिया, अभी एक पार्टी ले लो, रॉयल प्लास्टिक। यहाँ क्वांटिटी नहीं आएगा, वो ध्यान में रखो। इसके थ्रू अगर आप करते हो तो क्वांटिटी का कॉलम नहीं आएगा। मान के चलो रॉयल प्लास्टिक 10,000 प्लस 18%, एक 11,000, 18%। फिर आप क्या करोगे? डेबिट परचेस, बराबर। फिर CGST SGST 900, अभी ये हाथ से डालोगे तो क्या होगा? हाथ से डालने से क्या हो सकता है? गलतियां हो सकती है ना। ये तुम हाथ से जो डालोगे वो हो सकता है। ये मैं भी दिखाता हूँ इसको। ये रिटर्न, ये अकाउंटिंग हो गया, आप इसको चेक कर सकते हो। ये दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है क्या? जीएसटी में परचेज में दिख रहा है क्या? दिख रहा है। एंट्री बरोबर आहे, एंट्रीमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण तुम्हाला काय करावं लागेल? हाताने सगळं डिटेल टाकावं लागेल. त्यापेक्षा सेम एंट्री मी दाखवतो,
व्हाउचर एंट्रीचा फायदा काय? अकाउंटिंग मोड मध्ये, आयटम इनवॉइस मोड मध्ये फायदा काय? सेम एंट्री, ठीक है, रॉयल प्लास्टिक। यहां भी जो भी है, मान के चलो पेंट बकेट लिया मैंने, ठीक है, क्वांटिटी 1, रेट 10,000 पकड़ो। जीएसटी, यस जीएसटी, ये सिंपल है, सिंपल है ना। स्टॉक भी आ रहा है, ऑटोमेटिकली टैक्स भी ले रहा है। टैक्स चाहिए तो चेक कर सकते हो, उसमें चेक करने को भी ऑप्शन नहीं है, गलती होने के चांसेस नहीं है। समझ ला। परचेस समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेबर चार्जेस या सर्विसेज को कैसे एंटर करना है, हाउ टू एंटर सर्विसेज। चेंज मोड, क्या लेना है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, कि सर्विसेज को मैं तोल नहीं सकता, मुझे क्वांटिटी का कॉलम नहीं चाहिए। लेट से 13 नंबर बिल, ठीक है, सर्विसेज एक ले लेते हैं, एक पार्टी का नाम सेलेक्ट करता हूं, सिद्धांत एंटरप्राइजेस। सिद्धांत एंटरप्राइजेस माय सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स या सुंदरी क्रेडिटर्स, सिद्धेश क्रेडिट, हाँ कुछ लोग बोलते हैं सुंदरी क्रेडिटर्स। चलो अभी देखो यहाँ, अभी मुझे यहाँ वापस से जाने की जरूरत नहीं है, अल्ट सी करके यहाँ अल्ट सी करके अभी क्या क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है या लेजर क्रिएट करना है। जो चीज को हम तोल नाही सकते, आपण मेजरमेंट करू शकत नाही, त्याला आपल्याला काय करायला पाहिजे, लेजर मध्ये क्रिएट करायला पाहिजे, बराबर। स्टॉक आइटम मतलब मटेरियल अगर कुछ है तो ही स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। अगर मैं तोल नहीं सकता इसको कि आधा किलो, 1 किलो, 1 लीटर, 1 मीटर, लेबर को तोल सकता हूँ क्या, नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, लेबर चार्जेस, ये आज नया है आपके लिए, ठीक है। अभी तक लेजर क्रिएट किया था, पार्टी लेजर, आज आप क्रिएट कर रहे हो एक्सपेंस लेजर, ठीक है। ये अभी लेबर चार्जेस क्या है मेरा, क्या है लेबर चार्जेस, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्या है। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ना, प्रोडक्शन में क्या लगता है, लेबर लगता है। जब तक प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं होता, मार्केट में जाता नहीं प्रोडक्ट, फैक्ट्री से बाहर निकला, तब तक के खर्चे क्या है, डायरेक्ट आहे। प्रोडक्ट रेडी झालं, मग मार्केटमध्ये आपण काढलं, फॅक्टरीतून बाहेर पडलं की मग इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस। सो डायरेक्ट, मी अगेन and again I am telling all the people, all the students to what to do, read it, whatever the homework has been given, please read again and again। अब देखो जीएसटी अप्लीकेबल है क्या इसको, यस। आता याला काय करायला पाहिजे, जीएसटी रेट स्पेसिफाई करायचे, एचएसएन कोड है नहीं, एचएसएन कोड एज पर कंपनी ग्रुप डाल देंगे। जीएसटी अप्लीकेबल, टैक्सेबल, कितनी रेट अप्लीकेबल है, 18%। हम लोग
स्टॉक को जैसे देते हैं वैसे ही यहाँ क्या करना है, लेजर को। ध्यान में रहे, जहां मुझे क्वांटिटी का कॉलम चाहिए वो स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, जहां मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए वहां अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में लेजर ही क्रिएट करना है। समझ लो। ओके, 1 लाख मान के चलो, लेट से 1 लाख रुपीज। इसके नीचे ही सीजीएसटी, इसके नीचे एसजीएसटी। आए सिंपल? किसको है, क्या डाउट है? सिंपल है, एकदम स्लो जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। अपने को कहीं कोई गाड़ी मिस नहीं हो रही है। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता आप लोग मुझे पूछो। सिद्धेश कळलं का? काही डाउट्स आहे? नाही आहे, सिंपल आहे। आपण ज्या वेळेस आयटम परचेस करतो किंवा स्टॉक परचेस करतो आयटम इनवॉइस वापरतो, आणि जेव्हा आपल्याला लेबर साठी वापरायचं असेल तर काय करतो, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड करतो। आता प्रश्न येतो, जेव्हा दोन्ही असेल तर काय करायचं सर? कोणी विचारलं नाही मला। अगर दोनों है तो क्या करना है, लेबर भी है मटेरियल भी है, होता है ना, तो क्या करेंगे बताओ? ये तो पता नहीं ना सर। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई विथ बोथ। एक ही इनवॉइस के अंदर मटेरियल भी और लेबर भी। क्लियर? चलो यहाँ एक पार्टी नाम क्रिएट करते हैं। बाबा कंप्यूटर पता है किसी को? बाबा कंप्यूटर्स एक क्या है, कंप्यूटर डीलर है पुणे में, सनरी प्रेडिटर। इसे हम लोग ले रहे कंप्यूटर। ये ऑलरेडी कंप्यूटर क्रिएटेड है वही यूज करते हैं। डेल है क्या? नहीं है। चलो एक क्रिएट करते हैं, डेल कंप्यूटर। जब स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो क्या करना है, स्टॉक का नाम देना है। उसके बाद अगर आपको ग्रुप बना के ग्रुप के अंडर रखना है तो भी रख सकते हैं, एक ही ग्रुप के अंडर सभी। एक बार कंप्यूटर को जीएसटी रेट दे दिया 18%, तो वो क्या हो जाएगा, आप जितने भी ये ग्रुप के अंदर क्रिएट करो सगळ्यांचा रेट काय होईल, 18%। ठीक आहे? आता ह्या कम्प्युटरला कसं केजी मध्ये, किलो मध्ये, लिटर मध्ये, मीटर मध्ये कसं तुम्ही हे करणार आहे नंबर्स, आणि जीएसटी किती अप्लिकेबल आहे, 18%। झालं? क्लिअर? ह्याच्यात कोणाला काही डाऊट नाही ना? ओके। आता बाबा कम्प्युटर कडून एक क्वांटिटी मी काय केलं, कम्प्युटर परचेस केला, लेट से 54,500। ओके, अब इसके साथ में कुछ सर्विस लिया मैंने, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है या इंस्टॉलेशन हो सकता है। मेरे कुछ कंप्यूटर थे उसको भी रिपेयर करके लिया, एक कंप्यूटर लिया। यहाँ क्या करना है मुझे, ध्यान रहे, ये लाइन के नीचे लाइन के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया था, या लाईनचं खाली लेजर क्रिएट करू शकतो। कुठली लाईन? हा टोटल लाईन है ना, बिलो द लाइन लेजर, अबव द लाइन प्रोडक्ट्स और गुड्स, जिसको स्टॉक है। क्लियर? तर मला काय करायचं, एकदा एंटर मारला, दुसऱ्यांदा मारला, तिसऱ्यांदा मारलं, मग मला इकडे लिस्ट ऑफ लेजर दिसायला लागले, दिसायला लागले की नाही? आता मी बॅक गेलो सपोज,
इकडे मी एंटर केलं, लिस्ट ऑफ काय दिसतायत मला, स्टॉक आइटम, म्हणजे आधा स्टॉक आइटम के लिए जगह है और लाइन के नीचे लेजर के लिए जगह है। यहाँ मैंने एंड लिस्ट किया, अभी देखो क्या दिख रहा है, लेजर दिख रहा है। यहां आप क्या कर सकते हो, अल्ट सी, क्लियर। मैंने क्रिएट किया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अच्छा ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है। अगर ये प्रोडक्शन के रिलेटेड रहता तो डायरेक्ट में जाता, प्रोडक्ट में कहीं पे भी ऐड नहीं हो रहा है। फिर इसका टैक्स रेट जो है यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। ओके, इज दैट क्लियर। लेट से 1500 रुपए, 1500 रुपए क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कंप्यूटर का कुछ खराब था, रिपेयर करके दिया, और एक कंप्यूटर भी लिया, एक ही इनवॉइस में दोनों। दहा लेजर क्रिएट करायची गरज नाही। अल्ट ए, अल्ट F1, 1500 वरती पण आला ना, 135 रुपये, 135 रुपये टॅक्स आला का नाही, 1000ला 180, 1500 ला किती, बरोबर। ओके, कोई डाऊट, याचा अर्थ आहे आपण मटेरियल विथ लेबर किंवा सर्विसेज ये भी हमने कवर किया। ओके, अभी ये जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लेबर चार्जेस वगैरह जो है, दो तरीके है इसको। एक है परचेज वोचर थ्रू भी आप लोग कर सकते हो, बरोबर, परचेज वोचर थ्रू तुम्ही करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही। आणि एक है जर्नल वोचर सुद्धा तुम्ही करू शकता। जर्नल वोचर कैसे, एंड सॉरी F7 अगर करते आप, यहां से भी आप क्या कर सकते हो, एंट्री पास कर सकते हो, जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, वही एंट्री जो 1500 की एंट्री थी ना, उसको ही करता हूं मैं। 1500 टू CGST SGST 135, CGST 135 तो बाबा कंप्यूटर, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप परचेज वाउचर या F9 से अगर करते हो, हाथ से डालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इधर एंट्री आपको हाथ से करनी पड़ेगी, फिगर वगैरह हाथ से डालने पड़ेंगे, क्लियर। ऐसा भी कर सकते हो। समजतंय का, किती समजतंय, पूरा समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, सिद्धे 100% डाउट आहे, विचार ऋषिकेश, लाजू नको, बिंदास विचार, जिकडे समजलं नाही परत रिपीट करू,
लेजर इक्वेशन तुमच्याकडे नसेल तर करावं लागेल. सपोज इकडे मला दुसरं पाहिजे, प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. ठीक आहे, तर मग मला क्रिएट करावं लागेल. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी लागेलच की, याला ऑप्शनच नाही. 18% या 12%. 12% करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इधर मुझे लेट से 1500 आहे, 1000 रुपये, 12%च्या हिशोबाने 120 म्हणजे 60 रुपये, आणि हे 60 रुपये. ये हो गया. करना ही पड़ेगा क्रेडिट, नो प्रॉब्लम, नो ऑप्शन. बिना लेजर क्रेडिट करे किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे. यही एंट्री में F9 से करके बताता हूँ. ये F7 से किया ना, देखिए F9 से. F9 से अभी मुझे क्या चाहिए, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड. ठीक है, लेट से बाबा कंप्यूटर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ मैंने 1000 रुपये ले लिया. सेम एंट्री आहे, काही फरक नाही आहे. ऑटोमॅटिकली यायला पाहिजे. 60 रुपये आला, मला चेक करायची गरज नाही आहे. आणि इकडे जाऊन मी चेक सुद्धा करू शकतो की रेट बरोबर आलाय का नाही. त्याला नाही करता येत, उसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते. ओके, वही कवर्ड परचेजेस विथ वाउचर टाइप. वाउचर टाइप से भी किया, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड से भी किया, आइटम इनवॉइस मोड से भी किया, और एक्सपेंसेस जेवी से भी पास करके चेक किया हम लोगों ने. एक्सपेंसेस परचेज वाउचर से भी पास करके देखा. क्या इससे भी आपको सिंपल चाहिए कि मुझे लेजर ही नहीं सिलेक्ट करना है, काहीच नाही सिलेक्ट करायचे, चाहते हो इससे भी सिंपल. ये मान के चलो एक कोड है, ये मोबाइल है, इसके अंदर जो कोड है मैंने उतना डाल दिया, ऑटोमेटिकली पूरा आना चाहिए. सिर्फ आपको क्या करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, रेट डालना है. जैसे डिमार्ट में या बिग बाजार में या कोई मॉल में जाते हो तो जस्ट स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाता है. यहाँ भी मैं 7वीं का बच्चा या 5वीं का बच्चा बिठा दिया, उसको बोला बेटा एक काम कर, तू जो है ना अकाउंटिंग कर सकता है क्या वो? नहीं कर सकता, मैं करवा सकता. उसको बोल दिया तो एक काम कर, क्या इसमें मोबाइल के ऊपर जो नंबर लिखा है ना वो नंबर डाल दे, और जो पार्टी को बेचना है उसका जिससे खरीदा है उसका नाम सेलेक्ट कर, और उसके ऊपर कितना अमाउंट लिखा है और क्वांटिटी कितना उतना डाल दे, बस हो गया. टैक्स लेजर एक भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं. इतना सिंपल कर सकते हैं क्या इसको? कैन वी डू यस और नो? हा ऋषिकेश, सोपं आहे का? एवढं करता येईल आपल्याला? सिद्धेश छपेन सारं नो कर सकते. यस, वी कैन डू इट, वी कैन मेक इट सिंपल. लेकिन आज मैंने सिखाऊंगा उसको. मैं चाहता हूं कि बेसिक ये जो है प्रैक्टिस करो, वो सिखाऊंगा मैं अगले लेक्चर में. एक लेक्चर लगेगा उसको आराम से. बट मैं आज आप लोगों को आज एक पीडीएफ देता हूँ जिसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे.
वो प्रैक्टिस करना है। 100 ट्रांजैक्शन आपको देता हूँ, वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मुझे एक बार नहीं 100 बार पूछो, मैं रिपीट करूंगा, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप ट्राई करो। करोगे? सबने टॅली इन्स्टॉल किया आहे? कोणाला काय डाऊट? टॅली मध्ये काही प्रॉब्लेम आलाय इन्स्टॉल करताना वगैरे? नाही आलं ना? तुम्ही कुठं राहताय? मग इकडे प्रॅक्टिसला येत जा की काही दिवस, जेव्हापर्यंत तुमचं बेसिक पूर्ण हे होत नाही. जवळच आहे, येऊन सगळे प्रॅक्टिस करा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, आगे आपको जो है ना उड़ान एकदम स्पीड से जाएंगी, नहीं तो इधर अटकोगे तो आगे जाके थोड़ा सा तकलीफ होंगी। प्रैक्टिस करो। मैं नहीं चाहता कि हर चीज याद रखो, लेकिन जो चीज मैं बोलूंगा वो उसको याद करो, कैसे भी करो याद करो। क्या क्या याद करना है? लेजर कैसे क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है, रेट कैसे सेट करना है, सर्विसेज के लिए कौन सा वोचर टाइप सेलेक्ट करना है, अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग मोड कभी सेलेक्ट करना है, आइटम मोड कभी सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एंट्री के स्टेप्स क्या है, कहाँ से कैसे करना है, कब एडिशनल लेजर वगैरह क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, ये जो बेसिक्स है इसको याद में रखो, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। मैं चाहता हूं कि हर